ये है कि $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट स्विट्जरलैंड इंडिया में करने जा रहा है। तकरीबन 1 मिलियन के करीब जॉब्स वहां पे देने जा रहा है। पाकिस्तान की पब्लिक से पूछेंगे कि अब से पहले तक ये कहा जा रहा था कि भाई पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, जिसकी वजह से फॉरेन इन्वेस्टर पाकिस्तान में नहीं आ रहे। क्या अब इलेक्शंस के बाद पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो जाएगी? क्या जैसे इंडिया में $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट स्विट्जरलैंड करने जा रहा है, क्या हमारे यहाँ 100 बिलियन की बजाय 10 बिलियन की भी कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहेगा? क्या पाकिस्तान के रिलेशन तमाम कंट्रीज के साथ, खास तौर पे नेबर कंट्रीज के साथ अब बेहतर होंगे? ये अंकल कह रहे हैं कि हमारे पास एटमी पावर है, हम ताकतवर हैं। एटमी पावर ਨੂੰ ਕੀ ਖਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਰੋਟੀ ਤੇ ਲੱਭਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਹੈਗੀ ਖਾਣ ਨੂੰ। ਐਟਮੀ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ? जी अंकल जी जवाब दें, आपने कहा हम एटमी पावर है। ਆਹੋ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੋਟੀ ਵੀ ਲੱਭਦੀ ਵੀ ਭੁੱਖੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। कह रही रोटी तो इसी तरह बड़े बड़े चोर चोरी करते हैं, वो पकड़े नहीं जाते। हमारे मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं है। जब तक रूल ऑफ लॉ नहीं आ सकता, मुल्क हमारा तरक्की नहीं कर सकता। सर एजुकेशन भी तो नहीं है ना। एजुकेशन कैसे आएगी जब बच्चों की रोटी तक पूरी नहीं हो रही? एजुकेशन क्या हम देंगे? ठीक है, जब इमरान खान हमारे लीडर थे, 2 जहाज़ उन्होंने इधर हमारा बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश की, इन्होंने मार गिराए। अब क्यों नहीं फ़लस्तीन भेजती? कौन से 2 जहाज? इंडियन जहाज जो एरोप्लेन थे, फाइटर जेट इधर आए पाकिस्तान में। इन्होंने नंदन की बात कर रहे हैं। अब भी नंदन की बात कर रहा हूँ, आपको चाहे याद होगी। अपनी मर्जी से इसलिए वापस भेजा था कि हम बताना चाह रहे थे कि हमारे तल्लक कितने अच्छे हैं दूसरे मुल्कों के साथ, ये बताना चाह रहे, लेकिन दूसरे तल्लक रखना नहीं चाह रहे। इसी तरह बड़े बड़े चोर चोरी करते हैं, वो पकड़े नहीं जाते। हमारे मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं है। जब तक रूल ऑफ लॉ नहीं आ सकता, मुल्क हमारा तरक्की नहीं कर सकता। सर एजुकेशन भी तो नहीं है ना। एजुकेशन कैसे आएगी जब बच्चों की रोटी तक पूरी नहीं हो रही? एजुकेशन क्या हम देंगे? आपके सामने खुदकुशियाँ बढ़ रही हैं, बेहयाई बढ़ रही है। इसकी मेन रीज़न क्या है? जब आपके पास पैसा होगा, मतलब हर चीज़ फैसिलिटीज़ होगी, तो हमें ऐसे काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं। क्या क्या बताएं आपको बाजी, क्या बताएं बाजी? क्या इंडिया इतना आगे चला गया है आपको, वो कहाँ जा रहे हैं अब हम उसके? लेकिन हमारे पास इतना मुसलमानों का जज्बा है, हम अभी उसको हम नहीं मानते इंडिया को। हम पाकिस्तानी है यार, हमारा ख्याल करें यार। ये किसी से पूछो, आपने बच्चों की रोटी पूरी कर रहा है? कोई नहीं कर रहा यार। ये बैनरों को हमने क्या करना है? इतने सारे पैसे, 25 करोड़ आवाम के पास रोटी नहीं, उधर 140 करोड़ आवाम मुफ्त का खा रही है। हमारे पास क्या है? कुछ भी नहीं है। दिन में दिन पेट्रोल बढ़ेगा, सब्जी बढ़ जाएगी, यही गल हो रही है का रेट बढ़ेगा। आप रोडों के पीछे हो। हम रोडों के पीछे, रोटी का फिक्र नहीं आनी है। हमारी रोटी का क्या फिक्र है? हमने कहाँ खाना है? हमारी मजदूरी कितनी चली गई है, जो हमें देता हमको रोटी पूरी नहीं कर रहा है। हमें तो वही अच्छा लगेगा जो हमारे लिए आटा सस्ता करे, चीनी सस्ती करे, घ्यो सस्ता करे ना, सानू फायदा मिले। अभी खलोते हैं सड़कों पे गड्डी। अच्छे वजीर आजम को इधर रहने नहीं दिया जाता। कोई भी अच्छा है, वो मुल्क के लिए कोई भी अच्छी बात करेगा, उसको साइड पे कर देते हैं। इसलिए इधर जमहूरियत नहीं है, रूल ऑफ लॉ नहीं है। जब तक रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। ये है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स के लिए आपके जो फॉरेन्स हैं उनको आपके ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए, और ट्रस्ट तभी होगा जब आपका एक फेयर लीडर आएगा। ठीक है। जब आपका फेयर लीडर नहीं आएगा, वो जो फॉरेन कंट्रीज हैं वो आप पे ट्रस्ट नहीं करेंगी, वो इन्वेस्टमेंट भी नहीं करेंगी। ठीक हो गया। इसी तरह जैसे इंडिया का है, वो मुख्तलिफ दौरों पे जाता है, वो उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं, डेफिनेटली उसके जो प्राइम मिनिस्टर है वो डिफरेंट दौरों पे जाते हैं, और इंडस्ट्रीज को कहते हैं कि हमारी कंट्री में आके आप बिजनेस करें। ठीक है। और उसके अलावा उनको बेनिफिट्स भी देते हैं उसके, उसमें लाइक उनको रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, फ्री बिजली या सब्सिडी या कुछ ना कुछ इस तरीके से देते रहते हैं। और जब तक आप ऐसे नहीं करेंगे तब तक आप, मेरा नहीं ख्याल आप तरक्की कर सकेंगे। ये बड़ी लॉजिकल बात की है कि भाई अगर हम कंपैरिजन की बात करते हैं दूसरे किसी भी कंट्री की, मैं कहता हूँ इंडिया को 1 मिनट के लिए साइड पर रखते हैं, हम बांग्लादेश की भी बात कर लेते हैं। वो भी फॉरेन इन्वेस्टर जो इवन पाकिस्तान से उठ के इंडस्ट्रियलिस्ट बांग्लादेश जा रहे हैं, उन्हें कितनी सब्सिडी दे रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की गवर्नमेंट को इस चीज़ की समझ नहीं आ रही। आप इनकी बात से एग्री करते हैं कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जो उनसे हैं मुस्लिम कंट्रीज का विजिट करते हैं? नो डाउट हर महीने में उनका कोई ना कोई विजिट रहता है। अभी भी वो अबू धाबी में 2-4 दिन तक शायद विजिट के लिए जाएंगे। क्या कहना चाहेंगे, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट क्यों आ रही है? सिर्फ इसलिए उनका लीडर बेहतर है? वहाँ पे इन्वेस्टमेंट इसलिए आ रही है कि वहाँ पे यूथ एजुकेटेड है, मतलब लोगों को पता है कि यहाँ पे जाके इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमें कुछ ना कुछ बैकअप कुछ मिलेगा, वापस रिटर्न में मिलेगा। क्या रीजन क्या है इंडिया में इन्वेस्टमेंट की, जैसे $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट? इंडिया में इन्वेस्टमेंट का ये है कि उनमें जो लीडर्स हैं वो अपना एक टेन्योर पूरा करते हैं। ये ठीक है, उनका जो टाइम पीरियड है, यहाँ 1 साल तक कोई हुकूमत नहीं कर सकता। जैसे 1 साल गुजरता है, आपस में किचकिच शुरू हो जाती है। अगर वो बाहर
कुछ इंडस्ट्री लेवल पे कुछ करना चाहें, सबसे पहले तो उन्हें अपने मुल्क के जो इख्तलाफात है उसको दूर करना होगा। ठीक है। वो अपनी लड़ाइयों में इतना मगन हो जाते हैं कि वो बाहर देख ही नहीं सकते। आपस में लड़ाई मतलब हाँ, अपोजिशन करें एक दूसरे से, मैं आपसे इख्तलाफ करूं, वो उनसे इख्तलाफ करूं, लेकिन जिधर कंट्री की बात है, जिधर पाकिस्तान की बात है, उधर हमें यूनिटी दिखानी चाहिए, जो कि शायद हमें नेबर कंट्री में नजर आता है। बिल्कुल बिल्कुल। ये बढ़ रही है ना हमारी जो ये इधर करप्शन हो रही है, हमें तो यही बताया जा रहा है हमारी नेवी इतनी काबिल है, हमारी एयरफोर्स इतनी काबिल है, बताया ही जा रहा है, कुछ करके नहीं दिखा रहे। ठीक है, जब इमरान खान हमारे लीडर थे, 2 जहाज उन्होंने इधर हमारा बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश की, इन्होंने मार गिराए। अब क्यों नहीं फ़लस्तीन भेजती? कौन से 2 जहाज? इंडियन जहाज जो एरोप्लेन थे, फाइटर जेट इधर आए पाकिस्तान में, इन्होंने नंदन की बात कर रहे हैं? अभी नंदन की बात कर रहा हूँ, आपको चाहे याद होगी। इसको तो हमने अपनी मर्जी से वापस भेजा था। अपनी मर्जी से इसलिए वापस भेजा था कि हम बताना चाह रहे थे कि हमारे तल्लक कितने अच्छे हैं दूसरे मुल्कों के साथ, ये बताना चाह रहे, लेकिन दूसरे तल्लक रखना नहीं चाह रहे। क्यों ताल्लुक रखना नहीं चाह रहे? उन्होंने भी पाकिस्तानी बचाए हैं। इसलिए वो देखे ना, खान साहब ने मंगवाए थे सऊदीया से कैदी, और किसी की हिम्मत है? कोई बात करता है? फलस्तीन कैदी मंगवाए थे जो उधर जेलों में पड़े हुए थे, 4700 कैदी जेलों से रिहा करवा के पाकिस्तान भेजे हैं। उसमें मेरा खालू आया है, मुझे पता है, फैसलाबाद में उनका हैश है, वो जेल में पड़ा था, सऊदी में जेल में पड़ा था। इस टाइम भी मेरे मामू सऊदी अरब में है, मेरे 2 ब्रदर इन लॉ सऊदी अरब में है, मेरे 14 मामू जो रिलेटिव है मामू लगते हैं, मेरे ससुराल में से मेरे मामू लगते हैं, वो सारे सऊदीया में हैं। वो कह रहे हैं कि इतनी इज्जत पाकिस्तान को क्या कहते हैं, नवाज शरीफ की मिल में पाकिस्तानी को जॉब नहीं मिलेगी, पाकिस्तान को नवाज शरीफ की मिल में जॉब नहीं मिलेगी, उसकी बाहर निकलना बंद कर दिया है पाकिस्तानियों का। ये दुनिया की हर चीज़ बना सकते हैं, दुनिया के हर वसैल से लड़ सकते हैं। ये पाकिस्तान की क्या, ये अरब ममालिक और इंडिया, अमेरिका, जापान, लंदन, जितने मुल्क हैं, ये सब से पाकिस्तान आगे बढ़ सकता है। वो हम इंडिया से ट्रेड करते थे, हमें काफ़ी बेनिफिट होते थे, हर चीज़ के होते थे, लेकिन जब से हमने ट्रेड बंद किया तो हमारे बेनिफिट्स में हमें बाहर से चीज़ें महंगी लेनी पड़ रही हैं। इंडिया आप लोग रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज़ आ रही है।